मुख्य रूप से पूरे हरियाणा में कहीं भी इस प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है। केवल एक स्कूल की कंप्लेंट इस प्रकार की आई है जैसा आपने कहा है। मेरी अभी चेयरमैन साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उस टाइम पुलिस फोर्स वहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, इसलिए कुछ लोगों ने शरारतें की हैं। और उन्होंने डीसी साहब को भी और एसपी साहब को भी उसके लिए निवेदन किया है कि वहाँ पूरी पुलिस फोर्स ठीक टाइम पे पहुँचे। और कल स्वयं चेयरमैन साहब भी नूंह जिले में ही होंगे और इस प्रकार की किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी कि कोई इस प्रकार के करे। और ये लगभग इस टाइम हरियाणा में नकल के जो केस हैं लगभग समाप्त हैं। एक स्कूल में घटना हुई है लेकिन उस पर मजबूती के साथ उस पर निर्णय लिया है। नहीं, पेपर लीक जैसा कोई घटना नहीं है। देखिए, अब अभी तक कोई जानकारी में नहीं है पेपर लीक की। और क्यूआर कोड है उस पर लगेगा, अगर कोई भी बच्चा इस प्रकार का कोई उसको स्कैन करता है या कुछ करता है उसको और करता है तो उसका तुरंत ही पता चल जाएगा और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार की कोई घटना अभी तक संज्ञान में नहीं है पेपर आउट होने जैसी, ये केवल अफवाह है। मुख्य रूप से पूरे हरियाणा में कहीं भी इस प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है। केवल एक स्कूल की कंप्लेंट इस प्रकार की आई है जैसा आपने कहा है। मेरी अभी चेयरमैन साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उस टाइम पुलिस फोर्स वहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, इसलिए कुछ लोगों ने शरारतें की हैं। और उन्होंने डीसी साहब को भी और एसपी साहब को भी उसके लिए निवेदन किया है कि वहाँ पूरी पुलिस फोर्स ठीक टाइम पे पहुँचे। और कल स्वयं चेयरमैन साहब भी नूंह जिले में ही होंगे और इस प्रकार की किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी कि कोई इस प्रकार के करे। और ये लगभग इस टाइम हरियाणा में नकल के जो केस हैं लगभग समाप्त हैं। एक स्कूल में घटना हुई है लेकिन उस पर मजबूती के साथ उस पर निर्णय लिया है। नहीं, पेपर लीक जैसा कोई घटना नहीं है। देखिए, अब अभी तक कोई जानकारी में नहीं है पेपर लीक की। और क्यूआर कोड है उस पर लगेगा, अगर कोई भी बच्चा इस प्रकार का कोई उसको स्कैन करता है या कुछ करता है उसको और करता है तो उसका तुरंत ही पता चल जाएगा और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार की कोई घटना अभी तक संज्ञान में नहीं है पेपर आउट होने जैसी, ये केवल अफवाह है।